आप ये सोचिए, आत्मा जब इतने सालों से, जन्मों से अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो वो कैसे सुख शांति में रहेगी। तभी तो हमारे अंतर में इतनी अशांति, बाहर तो अशांति है। अगर मेरा मन अगर शांत हो ना तो मुझे बाहर की अशांति तो असर ही नहीं करे, लेकिन हमारे ऊपर तो बाहर की अशांति का बहुत जल्दी असर आता है। तो साफ जाहिर है कि हमारे अंतरात्मा भी अशांत है, और अंतरात्मा की अशांति का तो सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपने परमात्मा को चाहती है, लेकिन वह परमात्मा से बिछड़ी हुई है, बहुत दूर है, चाहकर भी उससे मिलाप नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसने मन का साथ ले लिया है। और मन को तो सिर्फ इंद्रियां चाहिए, इंद्रियां जैसे नाचना चाहती है मन वैसे नाचता है। इसी वजह से आत्मा भी दुखी है, परेशान है, और मन उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार पैदा करवाता है कि वो गलत कर्म करता है। गलत कर्म करेगा तो फिर उसका भुगतान करने के लिए फिर इस संसार में आना पड़ेगा। यानी जन्मों जन्मों तक आत्मा चोले बदल बदल कर परेशान हो जाती है, कर्मों का फल भोगते भोगते दुखी हो जाती है, शांत हो जाती है, लेकिन वो अपने परमात्मा से नहीं मिल पाती है। कोशिश हम ये करें कि अगर हमारा विवेक, अगर हमारी बुद्धि हमेशा मुझे उस रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश करती भी है कि भाई संसार को थोड़ा छोड़, संसार तेरा नहीं है, तेरे बिना भी संसार बहुत अच्छे से चलेगा। हम सोचते हैं कि हमारे बिना हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर परिवार का क्या होगा। सब चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। कम से कम आप अपने देह से तो जो कर रहे हो, अपनी आत्मा को तो उस परमात्मा को समर्पित करिए। हम तो आत्मा को भी खींच के बैठे हैं, याद ही नहीं है हमको परमात्मा, याद ही नहीं है। सारा दिन माया माया, सारा दिन रिश्ते, सारा दिन संसार, 2 घड़ी हमारे अंतरात्मा को चैन ही नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं थोड़ी देर इस अपनी वृत्ति को संसार से समेटूं और उस परम पिता की गोदी में थोड़ी देर तो विश्राम करूं। मैं थक चुका हूं संसार की बातों से, संसार की परिस्थितियों से। थोड़ी देर मुझे आराम चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बहुत मन हम लोगों के अशांत हो चुके हैं। कोशिश हम ये करें कि हमारा ये अनमोल मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो हम इसी जन्म में कर सकते हैं, किसी और योनि को तो परमात्मा ने ये अधिकार भी नहीं दिया है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को संसार के चक्कर में व्यर्थ न गंवाएं।